चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अभी तक हमने 4 क्वेश्चन लगा लिया, बहुत ही इत्मीनान से एक एक क्वेश्चन को समझ के कर लिया, ठीक है ना। पांचवा क्वेश्चन अब जा रहे हैं करने, बहुत इत्मीनान से। पहले क्वेश्चन को पढ़ा जाएगा, क्वेश्चन को समझा जाएगा, फिर क्वेश्चन को लगाया जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का, कैसा है? एक उल्टे शंकु के आकार का। ये है, मान लीजिए इस तरह मेरा एक बर्तन है, उल्टा शंकु है, उसी तरह बनता है, बताया था ना। हम शंकु कौन सा पढ़ रहे हैं? लंबवृत्तीय शंकु पढ़ रहे हैं। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। शंकु के आकार का, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और इसके ऊपरी सिरा खुला हुआ है। इसका ऊपरी सिरा खुला हुआ है, जिसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। और ऊंचाई क्या है इसकी? 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ, कैसा है? इसमें पानी भरा हुआ, क्या भरा हुआ? पानी एकदम ऊपर तक, ठीक है ना, पूरा एकदम भरा हुआ है पानी। यदि ये पानी भर गया जाए तो हो गया हमारा पानी भरा गया। उसके बाद क्या करा? ऊपर तक पानी से भरा। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, यानी इसमें कुछ गोलियां लिया गया और इसमें डाला गया है। इसकी त्रिज्या यानी हर गोली 0.5 सेंटीमीटर की है। कितनी है? बहुत सारी गोलियां हैं। आप कितनी गोलियां डालना है ये पता नहीं हमें। हर गोली कितनी है? इसकी रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। इसमें बहुत सारी गोलियां हैं। ओके, इसमें डाली जा रही है। तो इसमें से भरे हुए पानी की एक चौथाई भाग बाहर निकल जाता है। इसमें इस तरह की गोलियां इसके अंदर डाल रहा हूं। इस तरह की गोलियां मैंने डाला, कुछ डाला, समथिंग डाला, कितना डाला नहीं पता, मान लिया n डाला मैंने गोलियां। तो क्या कह है कि एक चौथाई भाग पानी का बाहर निकल जा रहा है। बर्तन में डालने के शीशे की गोलियां गायब कीजिए। अब कैसे निकालोगे इसको? कैसे किया जाए? देखो ये क्या करते, जब तुम गोली है कुछ उसके अंदर डाले, इस बाल्टी के अंदर, जैसा भी बाल्टी, शंक्वाकार बाल्टी है, जो भी चीज है इसमें पानी भरा है, इसमें डाले तो कुछ पानी निकला। पानी का क्या? निकले हुए पानी का आयतन निकाल लिया जाए। यानी जो बाहर बाहर निकला, बाहर निकले हुए पानी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? जितनी गोलियां आपने डाला उतनी गोलियों का आयतन। कितनी गोली डाली? एक गोली डाली, पता नहीं, माना क्या? n गोली डाला, n गोली का आयतन। हर गोली सेम रेडियस की है, सबका आयतन सेम होगा, तो n पूरे गोली का आयतन, गोली का आयतन। अब देखो इसमें आप समझा जाएगा। बाहर निकले हुए पानी का आयतन कैसे निकालूंगा? अब क्या कह रहा है? इस शंकु के अंदर पानी भरा था, उसका एक चौथाई बाहर निकला। कितना पानी निकला है बाहर? कितना बाहर निकला है? शंकु में उपस्थित पानी का एक चौथाई, यानी 1/4 शंकु में उपस्थित पानी का आयतन, में उपस्थित पानी का आयतन। मतलब एकदम तुमने से बताया हूं मैं। पहले तो मैं बाहर कुछ पानी बाहर निकला, कितना निकला मैं समझ गया कि मालूम ही नहीं था मुझे। क्यों निकला? क्योंकि कुछ गोलियां मैंने डाला। कितनी गोलियां डाला? मान लिया n गोलियां डाला, ठीक है। चूंकि गोलियां सारी गोलियां जितनी गोली थी वो 0.5 सेंटीमीटर थी, इसलिए मैंने लिख दिया n गुणे गोली का। अब हम देखें नेक्स्ट पॉइंट पे। बाहर जो पानी निकला है वो है कितना? तो वो बता रहे कि शंकु के अंदर जितना आपने पानी रखा था उसका एक चौथाई भाग निकल गया गोली डालने पे। कितना निकल गया? एक चौथाई निकल गया। तो मैंने क्या किया? एक चौथाई शंकु के उपस्थित पानी के आयतन का एक चौथाई भाग निकाल दिया। वो किसके बराबर होगा? इसके बराबर तो होगा n गुणे गोली के आयतन। अब एकदम आसान। अब तो सिर्फ क्या करना है? हमें सॉल्व करना है, सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। अब देखो 1/4 शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है? सबको पता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब आर देखो, आर किसका लेना? शंकु का लेना। तो यहाँ पे लिखूंगा मैंने तो आर शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच किसका ले रहा हूं? एच भी मैं शंकु का, इसमें तो हाइट होती है तो मैं एच को ऐसे ही लिखता हूं।
इज इक्वल टू एन गुणे गोली का आता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर किसका? गोली का। इसलिए लिखना पड़ता है कि गोली और शंकु दोनों अलग अलग चीज है, दोनों की रेडियस अलग अलग है। शंकु की रेडियस 5 है, गोली की रेडियस 0.5 है, तो फर्क है ना, इसलिए इस पर बहुत ध्यान दिया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन लगाते हैं, क्या कह रहा है देखो। ये हो जाएगा 3 से ये 3 चला गया, 5 से 5 चला गया, ठीक है ना। और कुछ जा रहा है? नहीं जा रहा है। यहाँ पे बचा 1/4। और क्या बचा? शंकु की रेडियस, शंकु की रेडियस 5 है तो 5 का स्क्वायर, ठीक है, गुणे हाइट, शंकु की ऊंचाई 8 है तो 8 लिख दिया, इज इक्वल टू कितना? n गुणे यहाँ पे बचा 4 और क्या बचा? गोली की रेडियस, गोली की रेडियस 0.5 है तो 0.5 का क्यूब लिख दिया। ओके, अब पता क्या करना है? गोली की संख्या तो पता करना है। गोली की संख्या क्या है? n। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जहां n क्या है? n बराबर गोली की संख्या, गोली की संख्या। ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा 1/4 गुणे 25 गुणे 8 इज इक्वल टू n गुणे 4 गुणे 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 क्या हो जाएगा? 0.5 इंटू 0.5 हो जाएगा 0.25 और 0.25 में 5 कर दो, 5 और 25 5 2 बचे 5 10 2 12 n 0.125 क्या हो जाएगा? 0.125। तो n बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर ये तो जैसे वैसे जाएगा 25 चौको 100, 25/200, 200 अपॉन 4। ये तो जैसे था वैसे ही लिख दिया मैंने। अब इस वाले को, इसका n सिर्फ यहाँ रहने पर बाकी सब सवाल को इधर साइड, लेफ्ट हैंड साइड भेज रहा हूँ, यानी बाएं पक्ष में भेज रहा हूँ। तो 4 ये ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे आएगा तो ये हो जाते हैं डिवाइड। 4 पूरे 0.125। एनी डाउट? अब देखो 4 से इसको काटो, 4 5 20 0, फिर इसको काटो 4 से 2 से काटो, 2 से 4, ये कटेगा 2 25 से 50 होता है, ठीक है। अब देखो ये कट रहा है क्या? 25 से ये कट जाएगा, 25 100 25 5 125, 25 5 125 0 0.05। अब देखो ऊपर में क्या बचा है? कुछ बचा नहीं, एक बचा है, और नीचे में 2 into 0.05 बचा, 2 into 0.05। तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 into 0.05 हो जाएगा, मल्टीप्लाई को 2 बचे 10, यानी क्या हो जाएगा? 0.10। अब कर देता हूँ 10 से मल्टीप्लाई, अब एक काम को 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा? 100/10। 10 से इसको भाग देता हूँ तो क्या बच गया? n बराबर 10, यानी गोली की संख्या कितनी आ गई मेरी? 10 आ गई। कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं आ रहा है तो इसको और सॉल्व अच्छे तरीके से बता देता हूँ। इसको आपको अगर झमेला लग रहा हो तो देखो मैं इसको और अच्छे तरीके से बता देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या कर लो आप, ये हो गया 25/200, 200/4 ये हो गया, और ये हो गया n गुणे 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो। काम करो, 4 5 20 के 0 आता है 2, 4 2 याद 10 1 बचा, 4 1 4 1 5, यानी 0.500 बच गया। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 200 अपॉन 4, और ये 0.5 नीचे आएगा 0.5 इज इक्वल टू क्या बच गया? n। अब जो 5 चौकों को क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, 5 चौकों को 20, 20 का मतलब 2.0 है ना, 5 चौकों को 20, 20 का मतलब 2.0, 2 से इसको काटो, ये हो जाएगा 100, सॉरी 100 गोलियां आ रहा है। कितना आ रहा है? n बराबर 100, उसमें 10 आ रहा था, देखो गलती भी पकड़ा गई थी उसमें, ये तो फिर वही गलती होती है, ओके ना। n बराबर क्या गया? 100, यानी गोलियां कितनी इसमें डाला गया? 100 गोलियां डाला गया। दिख रहा है ना? अगर दिख नहीं रहा है तो मैं यहाँ बगल में लिख देता हूँ, क्या था ये, मैं इसको लिख देता हूँ, ये था 200 अपॉन 4 गुणे 0.5 इज इक्वल टू n, और ये हो जाता है 200/2.0 यानी n। 2 से इसको काटे तो 100 आया है, 100 बराबर n। अगर दिख नहीं रहा है तो देखो रेड पेन से भी लिख दिया हूँ यहाँ से, ओके। अब हमारा ये कंप्लीट होगा, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं छठे क्वेश्चन में। छठा क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, आधार व्यास 24 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाला एक बेलन है। बेलन की बात कर रहा है, चलिए मैंने बेलन बना दिया। पहले हम लोग बेलन बनाते हैं। बेलन कैसा हमको बनाना है? इसमें मनमिट्टी बेलन बनाना है, ठीक है। क्या नहीं बनाया, कोई बात नहीं, तुमने सीधा बनाना।
क्या कह रहा है, इसकी ऊंचाई दिया हुआ है 220 सेंटीमीटर, कितनी है 220 सेंटीमीटर, और इसका आधार व्यास कितना दिया हुआ है, आधार व्यास दिया है 24 सेंटीमीटर। चलिए तो ये कितना है 24 सेंटीमीटर इसका व्यास है, डी बराबर 24 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी 24/2 यानी 12 सेंटीमीटर। ओके चलिए आगे देखते हैं। उसका कह रहा है जिस पर ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित किया था। अब इस पे भी एक बेलन आरोपित किया जा रहा है जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर यानी व्यास हो गया 16, या इससे छोटा ही बनेगा, ये 24 है, इससे छोटा बेलन कोई, इससे छोटा बेलन बना लेते हैं। ये भी कहना चाह रहा है, ये आपने देखा होगा मार्केट में, ठीक है ना। एक हमने बना लिया एक और बेलन, इसके ऊपर एक और बेलन बन गया। ओके अभी क्या कह रहा है, इसकी ऊंचाई इसके ऊपर जो बेलन बनाया गया उसकी ऊंचाई क्या है हमारी, उसकी ऊंचाई 60 है और त्रिज्या 8 है। इसकी ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या है हमारी, इसको मैं R2 से डिनोट कर दे रहा हूँ, ठीक है, R2 से डिनोट कर दे रहा हूँ, ये कितनी है 8 सेंटीमीटर है। ओके और इसको मैं पहले वाले जो त्रिज्या थी इसको R1 से डिनोट कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगी, दोनों की रेडियस अलग अलग ना होगी, यही वो है अलग अलग। अब चलो क्या कह रहा है, से लोहे का एक स्तंभ बनाएगा, स्तंभ बनाएगा, देखिए होगा मार्केट वगैरह में हर जगह स्तंभ लगा होता है ना, एक ऊपर से पाइप पहले नीचे वाली पाइप सब मोटी होती है, ऊपर आते तक पतली एक पाइप लगी होती है, अच्छा कहीं देखे होंगे। और क्या कह रहा है कि स्तंभ, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात, क्या ज्ञात करने का कह रहा है, द्रव्यमान ज्ञात करना, लेकिन उसने कंडीशन दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्या दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर दिया हुआ है लगभग 8 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना है, लोहे का द्रव्यमान है तुम्हारा 8 ग्राम, कितना दिया हुआ है 8 ग्राम। तो आपसे पूछ रहा है क्या, इस जो तुमने आज स्तंभ बना है इसका द्रव्यमान क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन है, कोई टेंशन नहीं। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग क्या किया जाए, पहले आयतन निकाल लिया जाए, आयतन पता चलेगा उसमें 8 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, द्रव्यमान पता चल जाएगा। ओके चलिए पहले स्तंभ का हम क्या निकालते हैं, आयतन लिख दो, स्तंभ का आयतन बराबर बड़े वाले बेलन का आयतन लिख देता हूं, मैं इसको बड़ा बेलन ही लिख देता हूं, बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन प्लस, जैसे भी लिख सकते हो आप R1 रेडियस वाले बेलन का आयतन प्लस R2, बड़े प्लस छोटे बेलन का आयतन, छोटा तो नहीं था यार लेकिन चलो बड़े छोटे बेलन का आयतन वही यार। बड़े वाले बेलन का आयतन क्या होगा, पाई r स्क्वायर h, पाई रेडियस लेके अलग है तो R1 का स्क्वायर और हाइट भी इसकी अलग है तो h1 मान लेता हूं, प्लस छोटे बेलन का आयतन पाई R2 का स्क्वायर इनटू h2, दोनों की हाइट अलग अलग है, अलग अलग मान लिया जाए। ओके तो अब क्या कर लेते हैं, हम दोनों में पाई मिला है तो पाई को कॉमन ले लिया मैंने, अच्छा किया, R1 का स्क्वायर इनटू h1 और प्लस R2 का स्क्वायर इनटू h2। तो अब देखो पाई की वैल्यू होती है 22/7, R1 रेडियस 1 क्या दिया हुआ है 12 निकला है ना, 12 का स्क्वायर गुणे h1 दिया हुआ है क्या मेरा 220, तो 220 हो गया, प्लस R2 क्या मेरा आया है 8 दिया हुआ है तो 8 का स्क्वायर गुणे h2 क्या दिया हुआ है मुझे 60 सेंटीमीटर, बस क्या मेरा कैलकुलेशन हो जाएगा 22/7, 12 का स्क्वायर होता है 144 गुणे 220 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64 गुणे 60। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने से पहले देखो कुछ कॉमन मॉडल मिल जाए तो काम हो जाए, है ना। तो ये हो जाएगा 22/7, अब देखो कुछ कॉमन में मिलेगा कितना लिया है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई चलो कोई बात नहीं, एक काम कर देता हूं मैं 144 को 44 मतलब 22 से कर लेता हूं, 2 0 2 को 8 2 को 8 2 2 0 8 8 2 0 8 16 एक बच्चा 8 10 11 एक बच्चा 31 68 0 कितना गया 31 68 0 प्लस और 64 का 7 लेकर ले जाए 6 0 6 4 को 24 4 आते हैं 2 36 37 और 30 हो गया, चलिए
क्या तो हो जाएगा 22/7 पूरे जोड़ देते हैं, 0 0 0 होगा, 8 और 4 12 होगा, 1 बचा, 6 6 12, तो 14 1 15, 1 बचा, 1 और 3 कितना होगा, 4 4 1 5 हो गया। अब तुमको कुछ करना है क्या, कट रहा है क्या, 7 5 35 0 लिखे, तब ना पढ़ा के 7 7 7 49 7 7 49 50 51 30 हो गया, 7 चौको 28, 7 चौको 28, 10 में लगा 0 भाग में 20 हो गया, और 7 दूनी 14 14, 6 बचा, 10 में लगा 0 बढ़ गया, 7 7 49, 7 7 7 56, यानी नहीं आएगा बहुत, 5074.28 आ गया। यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 22 गुणे 5074.28 है, तो 8 इसको दे देगा, 3 इसको मैं कर लेता हूँ, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो 5074.3 में 22 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 6, तो 4 को 8, 2 7 14, 1 बचा, 1 उतार दिए, 2 5 10, ओके। इसी तरह जब ये जगह 6 8 4 1 0 1, 6 6 12 14, 1 बचा, 8 12 1 13, 1 बचा, 4 1 5 6 1 1 1, कितना हुआ, एक अंक के बाद दशमलव लगाना है मुझे। ये क्या आ रहा है मेरा, क्या आ रहा है, 111.63 सेंटीमीटर क्यूब का आयतन आया। और इससे क्या लिखा रहता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना है, 8 ग्राम है। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान क्या होगा, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो लिख देते हैं लोहे का द्रव्यमान, लिख देता हूँ 1 1, पहले इतनी बात ये बात लिख लो, क्योंकि एक लोहे का द्रव्यमान, या फिर जो अगर दिखेगा नहीं तो मैं बोल रहा हूँ सुन लेना, एक लोहे का द्रव्यमान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 8 ग्राम है, कितना दिया है, 8 ग्राम है। मैं बगल में लिख देता हूँ ताकि लोगों को दिखना चाहिए, तो मजा नहीं आएगा। एक लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है, तो कितने का निकालना है, 1 1 1 63.4 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब का था ना, क्यूब लोहे का द्रव्यमान, लोहे का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 6 3 4 6 इंटू 8, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 6 का 48, 8 8 का 4, 8 का 16 तो 24 32, 34 25 36 37 8 के 24 25 26 27, 2 बचा, 8 6 का 48 49 50, 5 बचा, 8 एकम 8 4 12 13, 1 बचा, 8 एकम 8 1 9, 8 एकम 8, यानी कितने के बाद 10.1 मिनट के बाद, यानी कितना इसका आ गया हमारा 89307 6.8 ग्राम। ये क्या है, ग्राम में आंसर आया है, ठीक है, यानी 8,93,076 क्या 0.8 ग्राम है। अगर किलोग्राम में चेंज करना होगा, आंसर किलोग्राम में दिया हो तो भी आप लगा सकते हो। हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा, 1/1000 किलोग्राम, ओके। आंसर जिसमें भी थे वो मायने रखते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। तो मेरा ये 893,076.8 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा, 893,076.8 और 1000 कर दो, 1000 से भाग दे दो तो क्या हो जाएगा, 893,076 दिया जाएगा 1 2 3, यानी यहाँ पे लग जाएगा 893.0768 किलोग्राम। देख लेते हैं आंसर क्या आता है, ठीक है ना, आंसर क्या कह रहा है आंसर है आपका 892.26, आपका आंसर क्या आ रहा है, वो भी 892.26 किलोग्राम, नियर अबाउट हमारा 893.0768 किलोग्राम, ठीक है ना, हमारा आंसर सही है। हमने उसने कह रखा था किताब में पाई की वैल्यू 3.14 लेने का, तो पाई की वैल्यू 7 के लिए उससे कुछ दशमलव में चेंजिंग आ सकती है, इसको लगभग में 893 के हम कह सकते हैं, हमारा आंसर सही है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमको क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही क्वेश्चन है, केवल क्वेश्चन में इसी तरह है, देखते हैं क्या कह रहा है, बस कम इत्मीनान से। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, शंकु बना लेते हैं।
तो क्या हमारा एक शंकु बनेगा। ऊंचाई कह रहा है 120 सेंटीमीटर है, नहीं है 120 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। ऊंचाई दिया हुआ है 120 और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर। जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित, यानी यही 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर क्या है ये अध्यारोपित है। चलिए अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो क्या कह रहा है कि इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है या बेलन की तली को स्पर्श कीजिए, यानी एक बेलन रूप का है। क्या कह रहा है कि इस ठोस को पानी से भरे एक लंबवृत्तीय बेलन इस प्रकार, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर। एक बेलन है, क्या कह रहा है, एक बेलन है इसकी त्रिज्या क्या कह रहा है, ये भी 60 सेंटीमीटर है, सेम, ठीक है ना, 60 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। मैं यहाँ पे दर्शा नहीं रहा हूँ, देखना 60 सेंटीमीटर, इसकी भी त्रिज्या क्या है 60 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई 180 सेंटीमीटर। कितनी है इसकी ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है। चलिए 180 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होगी। क्या कह रहा है मालूम है, कह रहा है कि ये बेलन में शेष बचे पानी का आयतन क्या है। ये जो शंकु और ये अर्धगोला वाला जो था, इसको उठा के इसके अंदर पानी भरा हुआ, क्या है पानी भरा हुआ, ये ठोस है मेरा, ये क्या है ये ठोस है, इसमें पानी भरा हुआ है। तो इसको उठाया, इसके अंदर डाल दिया, देखो डाला गया, कुछ तो डाला गया, तो ऐसे उठा के हमने इसे डाला है, ठीक है ना। चलिए ये हमने डाला, जो इसको क्या कह रहा है कि इसको इसने स्पर्श कर दिया, क्या कर दिया स्पर्श कर दिया। अब देखो कि एक बात याद रखना, जी शंकु की ऊंचाई 120 है और अर्धगोले की ऊंचाई क्या है, ये 60 सेंटीमीटर। 120 और 60 सेंटीमीटर जोड़ा जाए तो देखो 180 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, यानी यहां से ये शंकु ऐसा रहा होगा, ठीक है, तो ये इस तरह आके हमारा क्या हो गया, ऐसे मेरा क्या हो गया एक अर्धगोला, और ये वाला चीज इसमें एकदम आके रखा दी, एकदम फिट हो गई, क्योंकि इसका भी रेडियस क्या 60 है और इसकी भी ऊंचाई 180 है, बेलन की बात करें, और इसका देखो इसकी भी ऊंचाई पूरी टोटल ऊंचाई इस ठोस की 180 है और रेडियस 60 सेंटीमीटर, इसमें आके रखा दी। अब देखो ये जब ठोस है, जैसे गोली जब आप उसमें डाल रहे थे, गोली डाल रहे थे तो कुछ पानी क्यों आता ना, तो इसमें भी जब ये ठोस इसके अंदर डाले तो कुछ तो पानी गिरा, इसके अंदर कितना पानी है वो तो पता होना चाहिए। तो इसका पानी कैसे पता चलेगा, इसका आयतन यानी इनर वैल्यू यानी कैपेसिटी इसकी पता कर लेगा, इनर वैल्यू निकाल दिया। अब यहाँ पर ये जो खेल है, इसने पूछा है कि शेष बचे भाग का आयतन ज्ञात कीजिए, कैसे निकालोगे। इससे पानी जब इसको मैंने इसके अंदर डाला तो कुछ पानी निकला, कितना पानी निकला, इसका जितना आयतन है उतने पानी बाहर निकल गया। अब उस इसके आयतन में से यानी इस पूरे बेलन के आयतन में से इसके आयतन को माइनस कर दूं तो मुझे शेष बचे पानी का आयतन पता चल जाएगा ना, सिंपल सा एकदम इत्मीनान से जाएगा। चलिए तो भाई लंबी हो सकती है लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, वीडियो को मेरा मकसद है कि आपको क्लियर समझ में आना चाहिए, ओके। तो हर चीज को एकदम इत्मीनान से समझते हैं। पहले देखो पानी कितना निकला उसका आयतन निकाल लेता हूँ मैं, तो मैं लिख देता हूँ शेष बचे पानी का आयतन, क्या लिख देता हूँ शेष बचे पानी का आयतन। शेष बचे पानी का आयतन मतलब ये ठोस डालने के बाद जो पानी इस बेलन के अंदर बच रहा है उसका आयतन बराबर क्या होगा इस पूरे बेलन का आयतन है, इसके अंदर जितना पानी था, यानी मैं लिख देता हूं बेलन में भरे पानी का आयतन, बेलन में भरे पानी का आयतन, उसमें से अगर माइनस कर दिया जाए किसका आयतन, इस ठोस का आयतन, क्या कर दिया जाए माइनस ठोस का आयतन, मैंने कर दिया माइनस ठोस का आयतन। ठोस का आयतन क्यों कर रहा हूं, सवाल ये उठेगा बच्चों के मन में कि सर आपने ठोस का आयतन क्यों माइनस किया, क्योंकि जितना ये ठोस का जितना आयतन है उतना ही तो इसके अंदर से पानी गिरा होगा, इसलिए मैंने क्या किया ठोस का आयतन माइनस किया, मुझे शेष बचे पानी का आयतन पता चले। उम्मीद करता हूं सब समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखो बेलन में भरे पानी का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन है तो बेलन का आयतन का फार्मूला मैंने लिखा था पाई आर स्क्वायर। देखो सबकी रेडियस सेम है इसलिए मैं सबको स्मॉल आर से ही दर्शा रहा हूँ,
आर स्क्वायर पूरे एच, एच किसका, बेलन का, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि बेलन की ऊंचाई। उसके बाद है माइनस, माइनस क्या है, ठोस का आयतन, ठोस में क्या है, शंकु भी है और अर्धगोला भी है। तो क्या करूंगा, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच किसका, शंकु का, प्लस अर्धगोले का आयतन 4/3, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3, क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। सबकी रेडियस सेम थी, इसलिए मैंने रेडियस को छिड़ा ही नहीं है। एकदम इत्मीनान से समझ जाना। अब आगे चलो, अब देखो ये होता है पाई, पाई को मैं ऐसे दे देता हूँ। रेडियस मेरी आई है 60, सब में 60 है तो 60 का स्क्वायर है। बेलन का ऊंचाई है 180, 180 मैंने रख दिया, माइनस, अब देखो इसमें भी पाई है इसमें भी पाई है, पाई को जो कॉमन है 1/3 सब में है तो 1/3 को भी कॉमन ले लिया, पाई को भी कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, बच क्या क्या अब इसमें, अब इसके अंदर क्या बच गया है, एच शंकु का बच गया। एच शंकु का क्या है, शंकु की ऊंचाई 120 है तो 120 बच गया, प्लस यहाँ पे बच गया 2 और आर, एक स्मॉल आर बचा है, आर क्या 60 है। तो एकदम इत्मीनान से हमको समझ लेना है। देखो पाई पूरे 60 यानी 60 पूरे 60 पूरे 180 माइनस, इसको सॉल्व किया जाए 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आई है मेरी 60 पूरे, अब अंदर का डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ, 2 पूरे 60 120, 120 और 120 क्या हो जाएगा 200। ओके अब काम करते हैं, देखते कुछ कट उठ रहा है क्या, 3 से ये कट जाएगा 20 हो जाएगा ये, और कुछ तो कट देना, चलिए खोल देते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग, एक काम करते हो, यहाँ पे पाई की वैल्यू रख देता हूँ 22/7 पूरे 60 पूरे 60 पूरे 180 माइनस, यहाँ क्या बचा 22/7 पूरे यहाँ पे बचा 20। एक काम करता हूँ ना, इसको 3 से इसको नहीं काट के मैं ये 60 ही रहे जो आसानी होगी, बताता हूँ। तो 3 से इसको मैं काट देता हूँ, 3/24 0, ठीक है 3/24 0। अब ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 60 पूरे 60 पूरे 80 का 50। अब देखो अब क्या मिला, 22/7 इसमें भी 22/7 इसमें भी 60 इसमें भी 60 इसमें भी 60 इसमें भी 60 इसमें भी, सबको कॉमन ले लेते हैं, बस क्या 22/7 पूरे 60 पूरे 60। अब क्या बच गया, यहाँ पे बच गया इसमें 180 और यहाँ क्या बच गया 80 बच गया। तो कुछ कट रहा है, कट नहीं रहा है, कोई बात नहीं, चलो बाहर देख लिया जाएगा, कहीं कटेगा नहीं तो देखा जाएगा। ये हो जाएगा 22 पूरे 60 पूरे 60 क्या हो जाएगा 3600 पूरे 180 में से 80 जाए 100 बचा और कौन क्या हो गया 7, ठीक है। अब 22 से 3600 में मल्टीप्लाई कर दो, 36 और 22 का कर ले, 2 × 12 2 × 12 2 3 6 7 2 7 2 9 7 792, कितना आ गया 792, और ये हो गया 00 फिर 00 और 7 से डिवाइड कर देते हैं, क्या आ जाएगा 7 एकम, देखो 7 से डिवाइड करो, 7 एकम 7, फिर हो जाएगा 7 एकम 7, 2 इसको दिया 7 21, 1 इसको दिया 7 एकम 7, 3 को 7 चौको 28, 2 इसको दिया 20 हो गया, 7 दूनी 14 और 6 बचा, 7 7 50 7 बचे 56, ठीक है ना 56, 0 हो गया तुम्हारा 4 बचे, 0 बढ़ा दो तो 7 बचे 35, नियर अबाउट क्या हो गया 11,314.28.5, क्या आ गया सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन, यानी इतना पानी मेरा शेष बचा हुआ है। यानी इसको मैं अगर नियर अबाउट चाहूँ तो कितना लिख सकता हूँ, इतना लिख के देखा 11,314 29 सेंटीमीटर क्यूब नियर अबाउट करके, ठीक है ना। तो इस तरह हमको इत्मीनान से सारे क्वेश्चन को करना है, ठीक है। एकदम प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट कि क्या देखा गया कि सेंटीमीटर क्यूब में क्या घबराने की जरूरत नहीं, मीटर क्यूब में तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/10⁶ मीटर क्यूब होता है। क्या होता है 1/10⁶ मीटर क्यूब, यानी हमको क्या इतना सेंटीमीटर क्यूब है तो मीटर क्यूब में चेंज करना है, मीटर क्यूब में चेंज कर देते हैं। तो क्या लिखूंगा मैं, लिखूंगा 1 1 3 1 4 2 8.5 सेंटीमीटर क्यूब बराबर, फिर क्या करोगे 1 1 3 1 4 2 8.5
पूरे 1/10 और 6 मीटर क्यूब। इसको जब भाग दोगे 10 की पावर 6 से 10 6 कदम दशमलव पे आएगा, पीछे आएगा, इधर साइड आएगा। ओके, 10 6 कदम आएगा तो एक कदम आए 1 2 3 4 5 6, यानी क्या हो जाएगा 1.13 1428 मीटर क्यूब। इसको मैं नियर क्या लिख सकता हूँ 1.13 मीटर क्यूब आंसर। ओके, तो ये बात भी आप लोग याद रखना। ओके, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम लोग चलना है क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। यह कांच का बर्तन है जो गोलाकार है, कि गर्दन कैसी है, बेलनाकार है। गर्दन कैसी है, बेलनाकार। ऐसा कुछ है। कांच के बर्तन के एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर, किसकी, गर्दन की। और उसका व्यास क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, यानी रेडियस का हो गया 2/2, यानी 1 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो गई, जो कि इसकी हाइट हो गई। चलिए, वो चीज पता हमको चल गई, रेडियस पता चल गया। अब क्या कह रहा है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर, इसका व्यास कितना है 8.5 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी 8.5 और 5 2 तो काटो इसको, रेडियस हो जाएगा 2 और 2 दूनी 4 2 25 10 4.25 सेंटीमीटर इसकी रेडियस होगी इस गोलाकार भाग की। इसको भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन, बच्चे ने क्या ज्ञात किया, बच्चे ने ज्ञात किया, बच्चे ने नापा तो उसका आयतन क्या आया, नापा तो आयतन आया उसका 345 सेंटीमीटर की, क्या आया 345 सेंटीमीटर। बच्चे के द्वारा नापा गया तो आयतन 345 सेंटीमीटर। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, उसका उत्तर सही है या नहीं है। चल देखते हैं। जब मानते हो कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है, पाई की वैल्यू ये रखनी है तो कोई बात नहीं। अब हम लोग देख लेते हैं हम लोग का आयतन क्या आता है, बच्चे ने सही मापा या गलत मापा, उसको पता चल जाएगा। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, इससे जो हमारा शंकु के आकार ये सॉरी सुराही की तरह दिख रहा है ना, सुराही की तरह एक है बेलन, वो पात्र है, उसका आयतन, इसका मैं आयतन निकाल लेता हूँ। उसका आयतन क्या हो जाएगा कांच के बर्तन की एक बोतल, ठीक है, कांच के एक बर्तन है तो लिख कांच के बर्तन का आयतन। अब कांच के बर्तन का आयतन नहीं है बल्कि इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है इसी का हमको आयतन निकालना है। तो इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है, ये क्या कह रहा है, इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है, पानी की मात्रा क्या कहते हैं, तो कांच के बर्तन में पानी में उपस्थित पानी का आयतन, में उपस्थित पानी का आयतन। अब ये देखो मैंने बताया कि किसी चीज के अंदर अगर उपस्थित पानी है तो उसकी कैपेसिटी की बात हो, कैपेसिटी यानी आंतरिक आयतन। आंतरिक आयतन क्या होगा, इस सुराही यानी इस बेलन के ऊपर का जो भाग है उसमें भी कुछ पानी आएगा, कांच के अंदर जो गोल सा है इसमें भी कुछ पानी आएगा, दोनों को पानी ऐड कर दिया तो टोटल का हमारा इस कांच के जो बर्तन है इसमें कितना पानी पता चल जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन लिख देता हूँ, ठीक है ना। शुरू करते हैं। पद की मात्रा निकालना, बेलन का आयतन, बेलन है, बेलन का आयतन फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। आर किसका है, बेलन का है तो बेलन लिखना पड़ेगा मुझे, और एच भी बेलन का है तो बेलन लिखना पड़ेगा, तो इससे अलग अलग है। और हमारा एक कांच का जो है ये गोलाकार भाग है उसका क्या होता है आयतन का फॉर्मूला, गोल है तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये ना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए देखते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। ओके नहीं कोई टेंशन नहीं, 4/3 पाई आर क्यूब लेना। चलिए आर क्या है, गोले का है, चल लेते हैं।
पाई की वैल्यू से कह रखा है 3 × 4 लेने का देखा जाएगा। अब तो इसमें भी पाई, इसमें पाई, पाई को कॉमन ले लेता हूं। आर स्क्वायर बच गया, आर स्क्वायर बेलन का आर मिलता है 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। बेलन की हाइट है 8, 8 लिख दिया प्लस 4/3 और पाई को तो बाहर निकाल लिया। रेडियस गोले की रेडियस क्या है 4.25 है, 4.25 into 4.25 तो फिर आज का क्यूब है तो उसके बाद मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जगह 3.14 और ये जगह 1 स्क्वायर 1 ही होगा तो 1 हुए 8, 8 हो जाएगा प्लस 4/3। अब इसका मल्टीप्लाई देख लेते हैं क्या होगा। तो इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, बहुत लंबा मल्टीप्लाई है ना। 4.25 गुणे 4.25 गुणे 4.25 कितना हो रहा है 76.77 यार बाब 7 इसको मैं लिख सकता हूँ, ठीक है ना। चलिए तो अब इसका कर लेते हैं 3.14 और ये हो जाएगा 8/1 इसके चिन्ह इससे हो जाएगा तो 1 3 3 है तो प्लस इसका मल्टीप्लाई कर देता हूं इसमें गुणे 4 हो जाएगा कितना 307.06 में 1 लिख सकता हूं इसको मेरा बहुत, ठीक है। चलिए देख लेते हैं 3.14 गुणे इसको जोड़ देते हैं, जोड़ दिया जाए 24 प्लस 307.1 अपॉन 3 कर दो तो आ रहा है कितना 110.37। इसका मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई 3.14 से कर दिया तो क्या आएगा 346.551 नियर अबाउट में 3.46.551 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। आप लोग मल्टीप्लाई मोबाइल से मत करिएगा, अपने हाथ से कीजिएगा। लंबा मल्टीप्लाई का वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए मैंने इसको मोबाइल से कर लिया, ठीक है। तो नियर अबाउट क्या है 3.46.551 सेंटीमीटर क्यूब हमारा ये आएगा वैल्यू। तो बच्चे का आयतन कितना था 345 यानी बच्चे का आयतन क्या था गलत है, आंसर क्या सही होगा 346.551 आंसर। ओके, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।